लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। संबोधन की तमाम औपचारिकताओं को छोड़ते हुए, क्योंकि बहुत समय नहीं है, धूप भी है, प्यास भी लगी होगी और आप लोग कड़ी धूप में यहाँ पर अपनी माटी के लिए खड़े हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आप सबका आभार कि चतरा की माटी ने आज इस बात का परिचय दिया है कि चतरा भी एक जागरूक धरती है और चतरा की भी माटी अपनी माटी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बात को शुरू करो, उससे ठीक पहले यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार है, झारखंडी जोहार है, हूल जोहार है, आदाब है, नमस्कार है, जोहार है। साथियों, वक्त नहीं जाया करते हुए मैं इस पहलू पर आऊंगा कि इस 2 दशकों के दौर में झारखंड के इस 22 सालों के गुजर जाने के बाद भी इस झारखंड की माटी को अगर अपनी पहचान मांगनी पड़ रही है, अगर अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो ये सवाल राजनीतिक सत्ता पर खड़ा होता है, ये सवाल यहाँ के सरकार पर खड़ा होता है, ये सवाल यहाँ के सरकारों पर खड़ा होता है कि हमें क्यों ठगा गया है। बिरसा मुंडा ने अगर इस माटी के लिए लड़ा, निर्मल महतो ने अगर इस माटी के लिए लड़ा, विनोद बिहारी महतो ने अगर इस माटी के लिए लड़ा, अगर इस चतरा की क्रांतिकारियों ने इस माटी को बचाने के लिए लड़ा, तो क्या हम 22 सालों तक भी सिर्फ शहादत ही देते रहेंगे क्या? अब अधिकार लेने की बारी है, अब शहादत नहीं, अब अधिकार लेंगे। हम लड़ना तो जानते हैं, ये झारखंड की धरती, ये वनांचल की धरती, ये वीरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है और क्रांतिकारियों की धरती अब एक नया संघर्ष मांग रही है, एक नया इम्तिहान मांग रही है। और इस इम्तिहान में, इस परीक्षा में इस बात का परिचय देना है कि झारखंड के तमाम इलाकों में, चाहे वो कोयलांचल का इलाका हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर हो, चाहे संथाल हो, चाहे झारखंड का कोई भी इलाका हो, अगर हर तरफ से ये आवाज आ रही है कि झारखंड में स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए, तो सरकार को इसे लागू करना होगा, चाहे कोई भी शहादत देनी पड़े, कोई भी कारण हो। सरकार को यह पहचान तय करना होगा कि झारखंड में झारखंडी कौन है। लोग कहते हैं कि ये पहचान की बात तुम क्यों कर रहे हो बार बार? अरे क्यों नहीं मांगेंगे? ये राज्य अलग ही इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ के लोगों की कला अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की जीवन शैली अलग है, यहाँ की परंपरा अलग है, यहाँ की भाषा अलग है। तो हमें अपना पहचान मिलना चाहिए। और पहचान क्यों मिलना चाहिए ये भी बताना चाहता हूँ दीदी लोग, आप लोग भी, आपके घर के बच्चे लोग नौकरी का फॉर्म भरते होंगे। होता क्या है कि इससे दूसरा जो एक पहलू जुड़ा हुआ है नियोजन का, हमें नियोजन में जगह नहीं मिलती है। अगर कोई यहाँ पंचायत सचिव के अभ्यर्थी होंगे तो उनको याद होगा कि 2017 में वो फॉर्म भरे थे, आज 2022 है, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को आज तक नौकरी नहीं मिली। ऐसे कई सारे सवाल हैं। राज्य की नौकरशाही जिससे संभलती है, जिससे बनेगा बीडीओ, जिससे बनेगा सीओ, जिससे बनेगा डीडीसी, जिससे बनेगा डीएसपी, वैसे परीक्षाओं को या तो विवादित कर दिया जाता है या तो उन परीक्षाओं में साठ गांठ करके बाहरी लोग आ जा रहे हैं और हमारे लोगों की जमीनों को, हमारे हक को लूटने का काम कर रहे हैं। और 22 वर्षों से ये चल रहा है, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए बना है, अगर बिहार बिहारियों के लिए बना है, तो झारखंड झारखंडियों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? ये सवाल सबके जहन में कौनना चाहिए। और ये सवाल इसलिए कौनना चाहिए क्योंकि ये कोई असंवैधानिक मांग नहीं है, ये बिल्कुल संवैधानिक मांग है। और अगर कोई शासन, प्रशासन और सियासत ये डराने की कोशिश करे कि इन आंदोलन को हम 144 लगा करके खत्म कर देंगे, तो 144 लगा करके आप एक बैरिकेड लगा सकते हैं। शहादत की इस भावना को, लड़ने की इस जज्बा को आप नहीं रोक सकते हैं। हम लड़ते रहेंगे और लड़कर झारखंड की धरती को दिखाएंगे कि हम जंग जीतना जानते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, झारखंड की धरती में लोग कहते हैं कि अरे 2022 के समय में 1932 की बात करते हो, 1947 में देश आजाद हुआ है, तुम लोग पिछड़े लोग हो, जंगली लोग हो। हम जंगली लोग, पिछड़े लोग नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए
कि 1932 के खतियान में हमारा पहचान छिपा हुआ है, और 1908 में तो अंग्रेजों ने CNT कानून बनाया, SPT बन गया 1949 में। और जब इसको संशोधन करने की कोशिश हुई थी तो झारखंड का तमाम इलाका जल उठा था और लोग आंदोलन कर रहे थे। पिछली सरकार को वो संशोधन वापस लेना पड़ा था। तो इस सरकार को भी ये बता देना चाहते हैं कि हमारी भावना से, हमारी पहचान से अगर खिलवाड़ करेंगे तो गद्दी से भी उतारना पड़ेगा, तो आपको उतार दिया जाएगा। झारखंड के नौजवान अब जाग चुके हैं। इन नौजवानों की परीक्षा मत लीजिए, इन नौजवानों के संघर्ष की परीक्षा मत लीजिए। और ये जो आग है, जो तेवर है, जो आक्रोश है, वो यूं ही नहीं है। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी कानून के छात्र हैं, हम लोग भी कानून जानते हैं, लेकिन ये जो डराने की कोशिश की जाती है, ये जो झारखंडियों को हे दृष्टि से देखा जाता है, ये जो बाहर के अफसर लोग, बाहर के लोग आए हुए हैं, वो लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं कि संविधान कहता है कि कहीं भी जाकर के रह सकते हैं, कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप आइए, रोजगार करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे घर में अतिथि हैं, लेकिन हमारे घर में मेहमान बन करके आइएगा और कहिएगा कि प्लॉट की रजिस्ट्री कर दो, ये कैसे करेंगे? ये नहीं होने दिया जाएगा। हमारे ही माटी में आकर हमें में हड़काइएगा तो ये नहीं चलेगा। ये झारखंड की धरती है, ये वीरों की धरती है। और लोग कहते हैं कि इतिहास की बात करते हैं। अरे इतिहास की अगर बात जानना है तो आपको जयपाल सिंह मुंडा का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको रघुनाथ महतो का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जयपाल सिंह मुंडा वो शख्स हुए जिन्होंने झारखंड की माटी से निकलकर 1928 में ओलंपिक में पदक जीतने की बारी आई तो झारखंडी माटी के सबूत ने ओलंपिक में जाके पदक दिलाया। तो हम तो ओलंपिक में पदक भी दिलाते हैं और झारखंड की माटी के लिए संघर्ष भी करते हैं। और चाहे सिद्धू कान्हू की बात करिए, चाहे नीलांबर पीतांबर की बात करिए, चाहे तिलका मांझी की बात करिए, चाहे झारखंड के उन तमाम क्रांतिकारियों की बात करिए, हमारा संघर्ष जो है लगातार इतिहास के पन्नों में दर्ज होता रहा है। और झारखंड के आंदोलन में भी चाहे चतरा की बात हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर इलाके की बात हो, हर गांव के लोगों ने संघर्ष किया था, सड़कों पर लोगों ने उतर करके अपनी बलिदान को दिया था। ये झारखंड यूं ही नहीं मिला है, ये कोई जमीन का टुकड़ा सिर्फ यूं ही नहीं है। इस राज्य के भीतर, इस राज्य की भौगोलिक जो सीमा है उसकी अलग एक महत्ता है और इस भौगोलिक सीमा को हासिल करने में एक बड़ा वक्त लगा है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, जाना भी है, लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगा कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस एक बार सबकी आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख कि झारखंड में क्या हो नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जागेंगे, हम लोग लड़ेंगे और खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करा कर देंगे। ये झारखंड के प्रत्येक नौजवान का संकल्प होना चाहिए और प्रत्येक नौजवान को ये सोचना होगा कि झारखंड की माटी को बचाने के लिए अब रुकना नहीं है, अब चल पड़ना है। जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।